हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है हमारे प्रीवियस वीडियो को ही हम कंटिन्यू करेंगे, जो हम सेट्स के चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी ऑपरेशंस ऑन सेट। यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दिया है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं डेफिनेशंस। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट मतलब हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सेट्स के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक जो उसमें हमने पढ़ेंगे दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? अब जिस तरह से दो रोड्स जहाँ पे जॉइंट होती है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग रोड। उसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो बोलते हैं मीट ऑफ इंटरसेक्शन। उसी तरह से सेट्स में हो जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ओवर हियर। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन दी सेट, अगर ए और बी दो सेट है तो वो सेट जिसमें सारे के सारे मेंबर्स कॉमन होंगे जो ए और बी के होंगे, वो मेंबर्स का जो सेट बनेगा वो सेट को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकल वे में, ए उल्टा यू बना के बी लिख के। इसको रीड करते हैं एज सिंपल एज ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कंसीडर किया है और एग्जांपल में मैंने आपको कंसीडर किया है 1 2 3, दूसरे में लिखा है 3 4 5। ओके, अब ये इसका इंटरसेक्शन जो है वो मैंने रेड इंक से आपको अंडरलाइन करके दिखा रखा है। जो कॉमन एलिमेंट है वो आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। अब डायग्राम में जब मैंने दिखाया है तो वहाँ पे जो ए सेट दिखा दिया है, बी सेट दिखा दिया है, उसको ओवरलैप किया है। ओवरलैप ये इसलिए किया है क्योंकि उसमें वो कॉमन है। अब कॉमन है तो उसको जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारा जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है, वो कॉमन एलिमेंट्स का ही तो सेट है। तो यहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे शेडेड पोर्शन से, अब मैंने मार्कर था तो मैंने स्लांट लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे शेडेड पोर्शन दिखा दिया। आप लोग इसको पेंसिल से भी लाइटली शेड कर सकते हैं। और वेन डायग्राम शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल एंड लेबल विद पेंसिल, बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सेट दैट इज नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? नाम ही बोलता है डिसजॉइंट, कुछ भी उसमें सेम चीज़ नहीं होगी, जॉइंटनेस नहीं होगी, यूनिकनेस नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा। तो दो सेट जिसके कोई भी मेंबर सेम नहीं होते हैं उन सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो ऐसा सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया सेट ए और बी, उसके मेंबर्स दिखाए हैं और उस मेंबर्स में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ए के सारे मेंबर्स अलग है, बी के सारे मेंबर्स अलग है, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इसके ही नीचे मैंने वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि कुछ चीज़ कॉमन ही नहीं है तो ओवरलैपिंग का सवाल ही नहीं होता, तो दोनों सेट्स एकदम अलग अलग ड्रॉ करने हैं आपको। ए के मेंबर्स ए में लिख दो, बी के मेंबर्स बी में लिख दो, तो ये बन गया आपका डिसजॉइंट सेट्स। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। अब वर्ड यूनियन कहाँ से आया? वर्ड यूनियन आया यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब सेम, इकट्ठा। ओके, इकट्ठा होना, साथ में रहना। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है? दो सेट्स को यूनाइट करके उन सारे मेंबर्स को एक ही सेट में लिखना और उस सेट का नाम बन जाएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिखा रखा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट containing all the members of set A and B, सारे के सारे मेंबर्स सेट ए और बी के जिस सेट में होंगे वो सेट को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं सिंबॉलिकल वे में? प्रॉपर यू बनाना है। याद रखिए इंटरसेक्शन में उल्टा यू था, इसमें प्रॉपर यू है ए यूनियन बी। तो इस तरीके से इसको रीड भी करते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। ओके, इसमें मैंने सेट लिया है 1 2 3, दूसरा लिया है 4 5 3। अब 3 इज़ अ कॉमन, तो कॉमन को मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट करके ओवरलैपिंग करके दिखा दिया है। अब जो यूनियन वाला जो सेट है वो देखिए उसमें लिस्टिंग वे में लिखा है मैंने 1 2 3 4 5। अब 3 दोनों सेट में आया है क्योंकि हम लोग लिस्टिंग वे लिख रहे हैं। तो याद रखिए लिस्टिंग वाला भी मैंने आपको जब बताया था चीज़, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो मैं 3 को वापस से एंट्री नहीं करूँगा, एक ही बार एंट्री किया लिस्टिंग वे में। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या किया हमने? वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब 3 तो कॉमन है, दोनों में है, तो मुझे ओवरलैपिंग करके दिखाना ही पड़ेगा, तो मैंने ओवरलैपिंग करके दिखा दिया।
अब ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, लेकिन यूनियन पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तो यूनियन वाला सेट का लिस्टिंग में क्या लिखा है, सारे मेंबर्स देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपको जहाँ तक दिख रहे हैं वो पूरे के पूरा आपको यूनियन सेट को सिंबल में, आपको डायग्राम में शेडेड करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शेडेड करके पूरा का पूरा सेट को शेडेड करके दिखा दिया। तो ये था ए यूनियन बी। अब बढ़ते हम लोग लास्ट टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अगर ए एक सेट है तो उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग डिनोट करेंगे एन ब्रैकेट स्टार्ट ए ब्रैकेट क्लोज। इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लिस्टिंग वे में ए सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, और उसमें मेंबर्स कितने हैं काउंट करिए, 5 मेंबर्स है। तो नीचे लिखेंगे एन ब्रैकेट स्टार्ट ए ब्रैकेट क्लोज, उसको रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक और फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये फॉर्मूले में क्या है, ये फॉर्मूला है इट कंप्रोमाइजेस ऑफ यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल सेट्स। तो यहाँ पे हम लोग ने कंसीडर किया है 2 सेट जिनके नाम लिए ए और बी। अब यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला बन गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। So this is directly a formula which you have to consider directly as a formula। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ इसके हम लोग लेटर ऑन वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो आज हमारा सारे के सारे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं फॉर द चैप्टर 1 सेट्स ऑफ अलजेब्रा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 9 के सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि सारे कंप्लीट हो गए हैं, नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द चैप्टर। क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उससे पहले मैंने हर एक एक्सरसाइज के बेसिस के ऊपर मैंने वीडियो अलग अलग बनाया है उस टॉपिक के ऊपर। तो आप वो वीडियो देख के वो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ आपको समझने में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी डाउट रहेगा आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए ताकि आई कैन हेल्प यू आउट। दिस चैनल इज़ मेड फॉर यू, ताकि आप इस चैनल को और से ज़्यादा समझो इस और अपने डाउट्स को क्लियर करो और अच्छे मार्क्स गेन करो। ओके, सो दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।